Hey friends, this is Sampada Kulkarni welcomes you in my channel Challenge the Brain। सभी लोग आई होप एंजॉय कर रहे हैं साइंस का चैप्टर 1 जो कि है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, क्योंकि अब तक प्रीवियस वीडियो में मैंने इसके बहुत सारे पार्ट एक्सप्लेन किए हुए हैं। सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल रिंगिंग रखिए। तो ये है आपके चैप्टर के कंटेंट्स, जिसमें से हम बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन देख रहे हैं, जिसमें से प्रिपरेशन ऑफ सॉइल एक्सप्लेन किया हुआ है, सोइंग भी एक्सप्लेन किया हुआ है। और अभी इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं, क्या होता है मैन्योर और फर्टिलाइजर्स। जैसे कि मैंने अभी बोला, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल ये जो है वो आपका फर्स्ट स्टेप है। सॉइल प्रिपेयर होने के बाद सोइंग करना पड़ता है, और सोइंग करने के बाद अच्छा सॉइल कल्टीवेट होने के लिए, अच्छे से हमें आउटपुट मिलने के लिए हम सॉइल में मैन्योर और फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं। तो ये है हमारा थर्ड स्टेप जो कि हम अभी पढ़ने वाले हैं, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो ये बूझो है ना आपका फ्रेंड, ये क्या सोचता है। देखो साइड साइड में दो फार्म है, ऐसे उसने देखा है, जिसमें से एक फार्म जो है उसमें हेल्दी क्रॉप है और जो नेबरिंग है उसमें वीक क्रॉप है। तो वो सोच रहा है कि ये ऐसे क्यों हुआ है, सॉइल साइड साइड में है, मतलब कि सॉइल क्वालिटी भी सेम है, तो एक फार्म में हेल्दी क्रॉप एक फार्म में वीक क्रॉप ऐसे क्यों होता है। तो चलो देखते हैं। जो कि है वो हेल्दी ग्रोथ ऑफ द प्लांट के लिए फार्मर को कुछ केयर लेनी पड़ती है। तो केयर क्या लेनी पड़ती है, फार्मर हैज टू ऐड सम सब्सटेंसेस, राइट। वो सब्सटेंसेस क्या होते हैं, तो वही होते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, राइट। ये जो सब्सटेंसेस एक्स्ट्रा ऐड किए जाते हैं दे आर कॉल्ड एज मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। पर क्या आपने सोचा है कि ये सब्सटेंसेस फार्मर क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्रॉप यूटिलाइज करते हैं, राइट। और वही न्यूट्रिएंट्स को फिर से ऐड करने के लिए, टू ऐड देम इनटू द सॉइल, सब्सटेंसेस ऐड किए जाते हैं। और वो क्या क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे हम क्या देखने वाले हैं कि जो मैन्योर होता है और जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उसकी प्रोसेस क्या होती है। तो सबसे पहले क्या होता है, कंटिन्यूस कल्टीवेशन। ऑफ कोर्स फार्मर क्या करता है, कंटिन्यूसली क्रॉप्स कल्टीवेट करता रहता है अपनी फार्म में। तो उससे क्या होता है, कंटिन्यूस कल्टीवेशन से सॉइल जो होती है वो पुअर इन न्यूट्रिएंट्स होती है, राइट। अभी इसके लिए एक सिंपल सा हम एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपके पास कोई चिप्स का पैक है और कोई जो कुछ आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, मम्मा ने आपके लिए स्लाइस केक का पैक लाया है, और अगर वो कंटिन्यूसली आप खा रहे हो तो वो क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। वही अप्लाई करेंगे हम लॉजिक यहाँ पे कि कंटिन्यूस कल्टीवेशन से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल में के वो पुअर हो जाते हैं, क्योंकि while growing the plants they absorbs the nutrients from the soil। ये हमने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि सॉइल के न्यूट्रिएंट्स जो है वो पुअर होने के कारण जो क्रॉप है अभी करंट वाला, उसको पूरे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं। तो उनको वो न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए, उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए फार्मर क्या करते हैं, दे ऐड मैन्योर टू द फील्ड। क्यों, टू रिप्लेनिश द सॉइल विद द न्यूट्रिएंट्स। जो कि न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे कम हो चुके हैं ड्यू टू कंटिन्यूस कल्टीवेशन, वो रिप्लेनिश करते हैं बाय एडिंग द मैन्योर टू द फील्ड्स, राइट।
और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इसी प्रोसेस को कहा जाता है मैन्योरिंग। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अभी नेक्स्ट क्या देखना है, क्यों वीक होते हैं प्लांट्स? क्योंकि इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग, राइट? दो केसेस हो सकती है, आइदर इम्प्रॉपर मैन्योरिंग और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग। जो कि प्रोसेस होता है मैन्योरिंग का, वो ठीक से अगर फॉलो नहीं किया जाता है उसे बोलते हैं इम्प्रॉपर मैन्योर। और जितना लगना है उस प्लांट के लिए उतना सफिशिएंटली उसको अगर प्रोवाइड नहीं करते हैं उसको बोलते हैं इनसफिशिएंट मैन्योरिंग। तो मैन्योरिंग करने के बाद भी अगर प्लांट्स वीक होते हैं तो उसके दो रीजंस होते हैं, दे आर इम्प्रॉपर मैन्योरिंग एंड इनसफिशिएंट मैन्योरिंग। तो ये दोनों चीज़ें फार्मर अवॉइड करते हैं टू गेट द मोर प्रोडक्शन। अभी मैन्योर जो होता है वो क्या होता है? मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। आपने बहुत बार ऐसे देखा होगा कि मम्मा जो है वो ऐसे स्ट्रेस देती है और बोलती है कि ऑर्गेनिक खाना चाहिए, ऑर्गेनिक अच्छा होता है। तो क्या आपने कभी पूछा है मम्मा से कि मम्मा ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है और वो क्यों अच्छा होता है? तो ऑर्गेनिक का मतलब होता है जिसमें केमिकल का यूज नहीं किया हुआ है, राइट? अभी जैसे कि देखो, अभी अगर समर का सीजन है और उसमें मैंगोज जो हमारा किंग ऑफ फ्रूट है वो अगर आपको खाना है, तो अगर आपने एडवर्टाइज देखी होगी बाहर, तो कैसे लिखा होता है कि नेचुरली जो आम है वो पके हुए हैं, ऐसे एडवर्टाइज लिखी होती है। जो नेचुरली पके हुए होते हैं वो अच्छे होते हैं। अगर वो पाउडर, कार्बोहाइड्रेट या अगर और कुछ केमिकल यूज किए होते हैं तो वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं। वैसे ही अगर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि मैन्योर यूज करके कोई क्रॉप कल्टीवेट किया होता है तो उसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं दैन दैट द फर्टिलाइजर्स, क्योंकि फर्टिलाइजर्स में ऑब्वियसली केमिकल्स होते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं। इसलिए आपके पेरेंट्स फोर्स करते हैं ऑर्गेनिक फूड खाने के लिए। ओके, तो मैन्योर जो होता है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस से बना हुआ होता है। तो किससे मैन्योर बनता है? तो सबसे पहले होता है प्लांट वेस्ट और दूसरा होता है एनिमल वेस्ट। तो ये तो हो गए, ये दोनों से आपका मैन्योर जो होता है वो प्रिपेयर होता है। पर उसका प्रोसेस क्या होता है तो चलो वो देखते हैं। तो व्हाट यूजुअली फार्मर डूज, द फार्मर डंप द प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन द पिट्स at open spaces and allow it to decompose, right? तो ये देखो, ये जो पिट यहाँ पे है उसमें ये प्लांट वेस्ट और एनिमल वेस्ट को डंप किया हुआ है। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या होता है? उसका डीकम्पोजिशन के लिए उसको छोड़ देना। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, आपको वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होता है। अभी टाइम बिंग इतना ध्यान रखो कि कोई तो भी हेल्प करता है डिकम्पोजिशन के लिए, राइट? वो कौन होते हैं? वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वो हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हेल्प करते हैं डिकम्पोजिशन के लिए। और डिकम्पोजिशन के बाद आप देख सकते हो कि मैन्योर जो है वो रेडी है। ऑर्गेनिक मैन्योर रेडी है आपके फील्ड के लिए, आपके फार्म के लिए, आपके प्लांट्स के लिए, जो कि प्लांट्स को सॉइल में मिक्स करके देने के बाद आपके प्लांट्स को जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिलने वाले हैं। तो एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर अभी हम देखते हैं, राइट? मैन्योर अभी मैंने लास्ट स्लाइड में थोड़ा सा जो आपको बताया ऑर्गेनिक का इम्पोर्टेंस, तो यहाँ पे आपको एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो मैन्योर यूज करने से क्या होता है? सॉइल का जो टेक्सचर होता है वो इम्प्रूव होता है, राइट? उसके जो न्यूट्रिएंट वाली कैपेसिटी होती है वो इंक्रीज होती है और बाय डिफॉल्ट आपके प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स अच्छे से मिल जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो एडवांटेज है वो क्या है? वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी भी इम्प्रूव होती है, क्योंकि आपको पता है हर एक क्रॉप को, हर एक प्लांट को ग्रो करने के लिए वाटर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर
वाटर ड्रेन हो जाता है फ्रॉम द सॉइल, तो जो वाटर में से उसके न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब होने वाले होते हैं वो नहीं होते हैं, तो वो जो डिसएडवांटेजेस है वो ओवरकम करता है मैन्योर, राइट। तो मैन्योर क्या करता है, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल वो इम्प्रूव करता है। उसके बाद रिप्लेनिश, ये भी आपने रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल ये लास्ट ईयर 6th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था। राइजोबियम करके एक बैक्टीरिया है जो सॉइल रिप्लेनिश करने के लिए मदद करता है। तो वो क्या करते हैं, वैसे ही मैन्योर भी रिप्लेनिश करते हैं सॉइल विद द न्यूट्रिएंट्स, राइट। उसके बाद इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, राइट। जो फ्रेंडली माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि फार्मर को मदद करते हैं, उनकी भी ये क्वांटिटी बढ़ा देता है। और उसके साथ साथ ये क्या करता है, सॉइल पोरस बना देता है। पोरस मतलब कि जिसको जो ऐसे हम कैसे बोल सकते हैं, फ्री होती है और जिसमें से एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स इजी, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस में से ही अगेन, अगर आपको पता है 6th स्टैंडर्ड में का जो फर्स्ट यूनिट है उसमें आपने देखा था कि न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल कहाँ कहाँ से मिलते हैं, तो सॉइल में से वाटर एब्सॉर्ब करता है, वाटर में से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, उसके साथ साथ गैसेस लाइक नाइट्रोजन जो होता है वो उसमें से भी क्रॉप को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो उसके लिए गैसेस और एयर, फ्री एयर होना सॉइल में वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये करने के लिए सॉइल पोरस होना बहुत ज़रूरी है और वो कौन करता है, तो वो मैन्योर करता है। ओके, सो ये हो गए एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। अभी हम देखते हैं, एक एक्टिविटी दी है आपकी बुक में, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 3 ग्लासेस आपको प्रिपेयर करने हैं विथ द सॉइल A, B एंड C। पर उसमें क्या करना है, मूंग के ग्राम सीड्स आपको जर्मिनेट करने हैं। एक कंडीशन है उसके लिए, ग्लास A में क्या करना है, यू हैव टू ऐड लिटिल अमाउंट ऑफ काउ डंग मैन्योर, राइट। तो A में क्या है, मैन्योर है। B में आपको क्या करना है, यूरिया ऐड करना है। यूरिया क्या है, तो यह है फर्टिलाइजर। और C में विदाउट एडिंग एनी मैन्योर और फर्टिलाइजर्स। उसके बाद आपको जो वाटरिंग करना है वो इक्वल करना है हर एक ग्लास में, और आपको ऑब्जर्व करने हैं रिजल्ट्स आफ्टर 7 to 10 days। तो यहाँ पे आप रिजल्ट देख सकते हो, ये है आपका ग्लास A, ये है आपका ग्लास B और ये है आपका ग्लास C, राइट। तो ग्लास A में अच्छे से कल्टीवेट हुए हैं मूंग ग्राम्स, B में उससे ज़्यादा कल्टीवेट हुए हैं और C में बहुत थोड़े से और उसकी हाइट भी कम है जो कि अनहेल्दी दिख रहे हैं। ओके, तो क्या फ़र्क दिख रहा है आपको इसमें से? अगर आपको समझ में आ रहा है तो यू कैन कमेंट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। ओके फ्रेंड्स, तो चलो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। जो आपका मैन्योर है जिससे ये क्रॉप कल्टीवेट हुए हैं वो हेल्दी तो है बट वो कम है इन कंपैरिजन विद द फर्टिलाइजर लाइक यूरिया से ज़्यादा कल्टीवेट हुए हैं। और ये दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए तो जो मैन्योर है उसका कल्टीवेशन इन कंपैरिजन विद फर्टिलाइजर्स कम है, पर फर्टिलाइजर्स के डिसएडवांटेजेस बहुत ज़्यादा है जो कि हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं। अल्टीमेटली ये कल्टीवेशन ज़्यादा देता है पर इसके डिसएडवांटेजेस बहुत ज़्यादा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। जैसे कि मैंने बोला लास्ट टाइम कि फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो केमिकल्स होते हैं, दे आर नॉट नेचुरल, राइट। They are not natural, they are chemicals and they are rich in particular nutrients। particular nutrients मतलब एक न्यूट्रिएंट के लिए एक फर्टिलाइजर, अगर ये तुम्हारी सॉइल एक न्यूट्रिएंट इनसफिशिएंट है उसमें तो XYZ केमिकल यूज करके फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं। दूसरा न्यूट्रिएंट चाहिए तो दूसरा फर्टिलाइजर यूज होता है, ऐसे किया जाता है। और ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ना वो फैक्ट्री में बनाए जाते हैं क्योंकि इसमें केमिकल्स कंज्यूम होता है। उसके एग्जाम्पल जैसे कि अभी लास्ट स्लाइड के
एक्टिविटी में मैंने बताया कि यूरिया एक एग्जाम्पल है, अमोनियम सल्फेट ये दूसरा एग्जाम्पल है, और सुपर फॉस्फेट ये तीसरा एग्जाम्पल है, पोटैश ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है, और एनपीके, एनपीके स्टैंड्स फॉर व्हाट, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड द पोटेशियम, राइट। तो ये हो गए एग्जाम्पल्स ऑफ द फर्टिलाइजर्स। क्या होता है फर्टिलाइजर्स के यूज से बेटर यील्ड मिलता है, फार्मर को यील्ड अच्छे से मिल जाता है। तो ये फार्मर जो है वो किसके लिए यूज करता है, फॉर गेटिंग द बेटर यील्ड ऑफ वीट, पैडी एंड मेज। ये सारे एग्जाम्पल है, इससे ज़्यादा भी यील्ड के लिए और अदर क्रॉप के लिए भी फार्मर्स यूज करते हैं। पर अभी देखते हैं मैन्योर, तो आपको अभी अच्छे से पता है। तो फर्टिलाइजर्स के डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, तो पहले हम डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। तो चलो डिसएडवांटेजेस क्या क्या है वो स्टार्ट करते हैं। तो पहला डिसएडवांटेज क्या है, अगर हम फर्टिलाइजर्स का एक्सेसिव यूज करते हैं तो जो सॉइल होती है वो लेस फर्टाइल हो जाती है। ओके, ध्यान में रखो, ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का अगर यूज होता है तो सॉइल लेस फर्टाइल हो जाती है। इसका मतलब बेटर यील्ड की जगह पे यील्ड कम हो जाता है विद द एक्सेसिव यूज ऑफ द फर्टिलाइजर्स। और फर्टिलाइजर्स आल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, क्योंकि उसमें केमिकल होते हैं और उससे वाटर भी पॉल्यूट हो जाता है। तो ये है मेजर डिसएडवांटेजेस ऑफ द फर्टिलाइजर्स। और ये डिसएडवांटेजेस अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना होता है, तो फर्टिलिटी मेंटेन करने के लिए फर्टिलाइजर्स की जगह पे हम ऑर्गेनिक मैन्योर जो है वो यूज करना बेटर होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक मैन्योर के एडवांटेजेस हमने लास्ट स्लाइड में देखे हुए हैं। अगर आपको मैन्योर भी नहीं यूज करना है तो आपको क्या करना है, आपको फील्ड अनकल्टिवेटेड रखना है बिटवीन टू क्रॉप्स, उसको फैलो भी बोलते हैं। उससे क्या होता है, आपकी सॉइल रिप्लेनिश हो जाती है, जो न्यूट्रिएंट्स यूज किए होते हैं लास्ट फील्ड में, लास्ट क्रॉप में, वो रिप्लेनिश हो जाते हैं और नेक्स्ट क्रॉप के लिए आपकी सॉइल रेडी हो जाती है। तो ये हो गया एक नेक्स्ट what we can say solution to avoid the disadvantage of the fertilizers. So replenishing, जैसे कि मैंने अभी बोला, replenishing का क्या करता है, जो है न्यूट्रिएंट्स वो एड ऑन करता है। तो क्रॉप रोटेशन ये है एक सॉल्यूशन फॉर रिप्लेनिशिंग। क्रॉप रोटेशन मीन्स डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटिवली फार्मर ग्रो करते हैं। और द सेकेंड वे फॉर द रिप्लेनिशिंग इज ग्रो लेग्यूमेंट्स। वो क्या होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला, जो ग्राम वाले क्रॉप होते हैं वो कल्टीवेट करना, उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्स होता है व्हाइल रिप्लेनिशिंग द सॉइल। तो ये जो होता है ये मैंने 6th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी 6th स्टैंडर्ड के वीडियो में पढ़ा हुआ, एक्सप्लेन किया हुआ है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो अगर आपको उसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे देती हूँ। अभी आप देख रहे हो कि फर्टिलाइजर और मैन्योर का अब तक आपने पढ़ा, उसमें से आपने देखा होगा कि जो फर्टिलाइजर्स है उसके डिसएडवांटेजेस ज़्यादा थे दैन द मैन्योर। मैन्योर के कुछ डिसएडवांटेजेस थे ही नहीं, जो कि थे सारे एडवांटेजेस ही थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्टिलाइजर ये है इनऑर्गेनिक और दे आर नेचुरल सब्सटेंसेस, और द ऑर्गेनिक वन they are made from the cattle dung, which is nothing but the animal waste, and plant residues is nothing but the plant waste, right? उसे डिकम्पोज करके ये जो मैन्योर है वो बनाया जाता है। ये कि फैक्ट्री में प्रिपेयर होता है, इनऑर्गेनिक होता है, जिसमें केमिकल यूज किए जाते हैं। ये है नथिंग बट द फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, जैसे मैंने अभी बोला, ये प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स। डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। सॉइल में ह्यूमस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे तुम्हारी जो सॉइल होती है वो
न्यूट्रिएंट भी उसको मिलते हैं होते हैं, और वो ज़्यादा यील्ड भी प्रोवाइड करती है। तो वो क्या है, वो मैन्योर लॉट ऑफ ह्यूमस प्रोवाइड करता है टू द सॉइल। और फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, रिलेटिवली मैन्योर जो होते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट, पर ये हार्मफुल भी होते हैं। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो हार्मफुल भी होते हैं। ये द मैन्योर इज नॉट एट ऑल हार्मफुल। ओके, तो अगर ये रिच है किसमें, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम में, तो ये जो है वो लेस रिच दैन दैट ऑफ द फर्टिलाइजर है, बट हार्मफुल नहीं होते हैं। तो ये हो गया आपका एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स इनटू द सॉइल। अगर आपको ये वीडियो और उसके कंटेंट अच्छे लगते हैं तो ज़रूर 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 शेयर करना आपके फ्रेंड्स के साथ ना भूलिए, कमेंट करना ना भूलिए, और सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए, बेल रिंगिंग रखिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैप्पी लर्निंग।